हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो ऑलरेडी आप लोगों ने परसेंटेज की वीडियोस देखे होंगे। तो इसमें अब हम लोग एक और कंसेप्ट को लेकर आए हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। तो जितने भी क्वेश्चन आपके परसेंटेज में आएंगे इसके बेसिस पर, यानी कि प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के बेसिस पर, तो आप लोग इजीली कर पाएंगे अगर आप लोग इन ट्रिक्स को फॉलो कर लें। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी एक फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर प्राइस को मल्टीप्लाई करें कंजप्शन के साथ तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर हमारे पास कुछ सिचुएशंस होती हैं कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है, अगर हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहे, कांस्टेंट, अगर हमारा एक्सपेंडिचर रहे कांस्टेंट यानी कि चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस वक्त जो प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए कंजप्शन मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो उस वक्त प्राइस और कंजप्शन का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो देखिए जितना प्राइस बढ़ेगा, जितना प्राइस इंक्रीज होगा, उतना कंजप्शन जो है वो डिक्रीज होगा। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि राइस आप लोगों को मिल रहा है 10 रुपीज पर केजी सपोज, ठीक है, तो ये इसका प्राइस आ गया। अब देखिए, अब अगर मैं इसके प्राइस में इंक्रीज कर दूं, यानी कि प्राइस हमारा हो गया 200 रुपीज पर केजी, ठीक है ना। तो अभी तक अगर आप लोग यूज कर रहे थे राइस बहुत ही ज्यादा, तो अब आप क्या करेंगे, राइस का यूज कम करेंगे। इट मीन्स कंजम्पशन आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, जितना प्राइस बढ़ेगा उतना कंजम्पशन क्या होगा, डिक्रीज। तो उसी की हम लोग बात यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप फॉर्मूला क्या याद रखेंगे कि प्राइस को जब मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, कंजप्शन के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या निकल के आएगा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए इस पर मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास प्राइस जो शुगर का है वो रेज हो रहा है बाय 20%। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। प्राइस हमारे पास शुगर का रेज हो रहा है कितने परसेंट से, 20% से, और उसके बाद क्या हो रहा है, हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ द शुगर रिड्यूस, यानी कि शुगर का कंजप्शन हम लोग कितना कम करें। ऑब्वियसली बात है, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, किस लिए, ताकि एक्सपेंडिचर जो हमारा है वो कांस्टेंट रहे, यानी कि एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज ना आए। ठीक है ना, यानी कि जितना आप लोग मंथ में खर्च कर रहे थे तो उतना ही खर्च करना चाहते हैं, लेकिन प्राइस ज्यादा आ गया है तो अब यूज कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप लोग मान लें कि शुगर का प्राइस जो हमारे पास था वो पहले था 100। ठीक है ना, तो मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, पहले अगर 100 था तो अब हमारे पास 20% इंक्रीज हो गया, तो अब ये कितना हो गया, 120। ठीक है, और उसके बाद कंजप्शन की बात करें तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा 120 और क्या हो जाएगा, 100। इट मीन्स अगर हम लोग 120% यूज कर रहे थे, अब कितना करेंगे, 100%, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास एक्सपेंडिचर वो क्या रहना चाहिए, वो रहना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप लोग देख सकते हैं यहां से कि हमारे पास 100 से लेकर 120 तक, तो इट मीन्स डिक्रीज हम लोगों ने किया। ठीक है, तो कितना डिक्रीज हुआ, माइनस हमारा हुआ 20। इट मीन्स अगर मैं 100 में से माइनस करूं 120 तो आंसर क्या आ जाएगा, -20। ठीक है ना, तो कंजप्शन कितना हो गया, -20, यानी कि कम हो गया। डिवाइड बार पहले कितना यूज कर रहे थे, 120, तो पहले हम लोग यूज कर रहे थे 120। ठीक है, तो उसके बाद मल्टीप्लाई कर दे 100 से तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 21 जा 26 जा हो गया 120। ठीक है, इट मीन्स 100 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो यहां पर आप लोग कर सकते हैं 2 3 जा 6 और 250 जा कर सकते हैं यहां से, तो इट मीन्स आपके पास आंसर क्या आया, 50 डिवाइडेड बाय 3।
अब अगर इसको फर्दर आप लोग सॉल्व करेंगे तो 50 को डिवाइड कर दें 3 से, तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं 3 1 जा 3, ठीक है। उसके बाद हमारा 2 और 0 20, और क्या कर सकते हैं 3 6 जा 18, तो हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आया 2। तो इस वाले क्वेश्चन में आप लोग आंसर क्या कर सकते हैं, आंसर आप लोग लिख सकते हैं। देखिए रिमाइंडर हमारा 2 आया है और डिवाइजर हमारा है 3, ठीक है। 16 हमारा क्या आया क्वोशिएंट, तो 16 2/3, ठीक है। 16 2/3 हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसके बाद में एक और क्वेश्चन पर आता हूं। देखिए सेम ही क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एक कमोडिटी है हमारे पास, ठीक है, जिसका प्राइस, यानी कि प्राइस की बात हो रही है। प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है कितने परसेंट से, 60% से प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद कंजप्शन के बारे में पूछा गया है, व्हाट परसेंट मस्ट बी कंज्यूमर रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। इट मीन्स एक्सपेंडिचर यहां पर भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट होगा तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए पहले हमारे पास मान लेते हैं प्राइस हमारा क्या था, प्राइस था 100, ठीक है। अब कितना हो गया 60% इंक्रीज, तो वो हो जाएगा 160। और उसके बाद कंजप्शन की अगर हम लोग बात करें तो कंजप्शन हमारा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 160 और क्या रहेगा 100, ठीक है ना, यानी कि रेशियो हमारा चेंज हो गया। अब क्या करोगे, यहां से देखोगे कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। तो आप लोग जब 100 में से माइनस करोगे 160, तो आंसर विल बी -60। माइनस रिप्रेजेंट्स ओनली डिक्रीज, ठीक है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या आया, डिक्रीज करना है कंजप्शन को, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास 60 आंसर आया है, इसको डिवाइड किससे करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे कि हम लोग पहले हम लोग कितना यूज कर रहे थे। तो कितना पहले हम लोग यूज कर रहे थे, हमारे पास पहले 160 था, तो 160 से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई 100 से कर दें। तो देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहां पर अगर हम लोग सोल्यूशन निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं अगर 20 का टेबल कर दूं तो कितना हो जाएगा, 23 हो गया 60 और 28 हो गया 180, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, यहां से कर सकता हूं मैं 2 4 हो गया 8 और यहां पर हमारे पास 2 5 10, तो हो गया 50, ठीक है। उसके बाद 2 2 4 और यहां पर हो जाएगा 25। तो इट मीन्स न्यूमिनेटर हमारा कितना रहा, न्यूमिनेटर हमारा रहा 75, यानी कि 25 इंटू 3 हो गया 75 डिवाइड बाय हमारा 2, ठीक है। 75 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 37.5। इट मीन्स कंजप्शन को कितना कम करना पड़ेगा, इट मीन्स डिक्रीज करना है क्योंकि माइनस में आंसर है, ठीक है। तो डिक्रीज हम लोग कितना करेंगे 37.5, ठीक है ना। यानी कि अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है 60% से, तो जो हमारे पास कंजप्शन है वो रिड्यूस करना पड़ेगा 37.5 से। तो एक और क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास है यहाँ पर फूड का प्राइस है, ठीक है ना, गोज अप। तो फूड का प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस अगर बढ़ रहा है गोज अप कितने परसेंट से, 10% से बढ़ रहा है। हाउ मच should a man reduce his consumption so as not to increase his expenditure। तो इट मीन्स एक्सपेंडिचर अगेन क्या है, कांस्टेंट। तो आप लोग अब कैसे करेंगे, देखिए प्राइस अगर पहले क्या था 100, अब क्या हो गया है 10% इंक्रीज, तो इट मीन्स 110। तो कंजप्शन क्या है हमारे पास, इसका उल्टा आ जाएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा 110 और 100, ठीक है। तो रिडक्शन कितना होगा हमारे पास, रिडक्शन जो होगा दैट इज 100 माइनस 110, तो इट मीन्स -10 आया आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसके बाद क्या करेंगे, -10 को डिवाइड करेंगे, पहले कितना था, ठीक है ना, वो था हमारे पास 110 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। देखिए 10 एंड 10 विल गेट कैंसल, ठीक है ना। या आप लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए 0 मत कैंसिल कर दें, इससे इजी है, ऐसे कर सकते हैं 10 1 10 10 11 हो गया 110, ठीक है ना। तो ये 100 एज इट इज, तो हमारे पास क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। तो 100 को 11 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या रहेगा यहाँ से, तो 100 को डिवाइड कर दें आप लोग 11 से, ठीक है ना। तो जब 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.90,
0.09, ठीक है 0.9। तो इतना हमें क्या करना पड़ेगा, इतना हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि क्या हो जाए, ताकि हमारे पास जो यहाँ पर कंजप्शन था, ठीक है, जो यहाँ पर हमारे पास यानी कि कंजप्शन था उसको रिड्यूस करेंगे 9.09 से, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें बताया गया है इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 20%। तो कोई भी कमोडिटी है उसका प्राइस क्या हो रहा है, 20% से डिक्रीज हो रहा है, और कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है कितने परसेंट से, इंक्रीज हो रहा है 20% से, ठीक है। तो प्राइस हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो ऑलरेडी कंजप्शन क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है, कंजप्शन होगा इंक्रीज। तो वही यहां पर बोला है। उसके बाद व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी। तो इंक्रीज या डिक्रीज कितना होगा एक्सपेंडिचर पर, ठीक है, जो हमारे पास कमोडिटी है। तो अब देखिए ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियोस अपलोड किए हैं कि जब हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज सेम नंबर से हो तो उस वक्त आप लोग कैसे निकालेंगे सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 20 स्क्वायर इज एक्चुअली 400 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 100, 0000 विल गेट कैंसल, तो कितना आया 4%। तो 4% हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग बता सकते हैं हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे यहां से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों के पास क्या है, प्राइस है, ठीक है ना। प्राइस तो गिवन है हमारे पास, ठीक है, प्राइस तो गिवन है हमारे पास। एक सेकेंड, थोड़ा सा एरर आ गया, हाँ। तो ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। तो अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगेन क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक तो हमारा क्या था टॉपिक, दैट इज प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। तो देखिए प्राइस जो है हमारे पास राइस का, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है कहाँ से, 45 पर केजी से 63 पर केजी, ठीक है। हमारा प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कंजप्शन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कंजप्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कितना 20%। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है प्राइस इंक्रीज होगा तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि एक्सपेंडिचर में इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा। अगर इंक्रीज आएगा तो एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज आना चाहिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे जहां पर एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट ना हो, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग देख लेते हैं, पहले हमारे पास गिवन क्या है, तो कितने परसेंट से हमें रिड्यूस करना है, तो 20% से रिड्यूस करना है। 20% मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। देखिए 0 and 0 विल गेट कैंसल, 2 1 2, 2 5 10। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से 1/5। जो डिक्रीज करना है तो इट मीन्स माइनस। कल मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन दिखा दिए हैं कि डिक्रीज को कैसे माइनस से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या है हमारा, प्राइस है हमारा, देखिए प्राइस 45 से हो रहा है कहां पर इंक्रीज, 63 में, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 45 से 63, तो इंक्रीज अगर इसका रेशो बना दूं मैं, तो यहां से मैं रेशो इस तरह से भी लिख सकता हूं कि 9 5 हो गया हमारा 45, और उसके बाद 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, ठीक है। तो आ गया हमारा कितना 5 और 7, ठीक है ना। और उसके बाद कंजप्शन की अगर हम लोग बात करें, कंजप्शन कितना है हमारा, तो कंजप्शन की अगर हम लोग बात करें, कंजप्शन की अगर हम बात करें तो वो हो रहा है हमारे पास 20% डिक्रीज। तो 20% डिक्रीज को कैसे दिखा देंगे, देखिए डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखें, डिनोमिनेटर जो भी है तो वो है हमारा 5। उसके बाद न्यूमिनेटर को, उसके बाद दूसरा वाला रेशो जो इसका लिखना है वो कैसे लिख सकते हैं, उस वाले रेशो को लिखने के लिए आप लोग क्या कर दें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दें, ठीक है, ऐड कर दें। तो ऐड करने से क्या आ जाएगा, 5 को -1 करेंगे तो आंसर विल बी 4, ठीक है। तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा। तो आंसर यहां से क्या आ जाएगा 4, 5 - 1 इज 4। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ऑलरेडी फार्मूला है हमारे पास कि एक्सपेंडिचर होता है प्राइस को जब हम लोग कंजप्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 इज 25 और यहाँ से 7 4 इज 28, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना हो गया,
यहाँ पर इंक्रीज, यानी कि 28 में से जब माइनस करेंगे 25 तो आंसर विल बी 3। हो गया ना 3। अब हमें अगर हमें इसका परसेंटेज बताना है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कितना हो रहा है, तो वो कैसे करेंगे, वो हो गया 3 डिवाइडेड बाय पहले कितना था, ठीक है ना। तो पहले कितना था हमारा 25, अब कितना हो गया है 28, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाय पहले कितना था 25, 3 डिवाइड बाय 25 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आ जाएगा। तो आंसर की अगर हम बात करें तो 25 1 सा करेंगे, 25 4 सा हो गया 100, ठीक है ना। तो 4 3 सा कितना हो जाएगा हमारा 12। तो इट मीन्स 12% इंक्रीज हुआ होगा किसमें, एक्सपेंडिचर में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर प्राइस है हमारे पास, ठीक है ना, यहाँ पर प्राइस गिवन है किसी भी कमोडिटी का जो इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है 28% से, ठीक है। हाउएवर एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस बाय 12%, ठीक है ना, यानी कि कमोडिटी का प्राइस जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंडिचर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। हमें बताना है इंक्रीज या डिक्रीज किसमें, कंजप्शन में। इंक्रीज या डिक्रीज किसमें बताना है, कंजप्शन में, ठीक है। तो अब देखिए किसी भी कमोडिटी का अगर हम लोग प्राइस ले लें, सपोज वो है 100%, तो हो गया 100 में पहले इंक्रीज कितना हो रहा है। तो अगर हम लोग प्राइस की बात करें, ठीक है, तो प्राइस की बात करें तो प्राइस में कितना इंक्रीज हो रहा है 28%। तो 100 को 28 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 128, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है 12%। तो पहले 100 था तो अब कितना हो गया हमारा 112%, ठीक है। तो 112 आ जाएगा। तो इन दोनों में देख लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा। तो वो हो गया 128 माइनस 112। तो जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 16, ठीक है ना। एक्चुअल में आप लोग देखिए रिड्यूस हो गया ना, तो आप लोग ऐसे करेंगे एक्चुअल में, यानी कि 112 माइनस 128, तो आंसर विल बी -16, ठीक है, -16 आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए अब डिक्रीज बताना है कितना है, तो ये तो डिक्रीज हो रहा है, कंजप्शन डिक्रीज, सॉरी एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक्सपेंडिचर हमारे पास 112 था और हमारा जो यहाँ पर गिवन था प्राइस वो कितना हो गया था 128। तो अब अगर हम लोग डिक्रीज बताएं कि कितना डिक्रीज हो रहा है कंजप्शन में, ठीक है ना, कंजप्शन में कितना डिक्रीज हो रहा है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। जो आंसर आया है 16, ठीक है। तो पहले कितना था, ठीक है, पहले कितना था हमारा प्राइस क्या था 128, तो डिवाइड बाय कर देंगे 128 से और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए 16 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 128 से, 16 को डिवाइड करेंगे 128 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.125 और मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 12.5, यानी कि डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा 2 के बाद, ठीक है, 12.5%। तो यहाँ से हमारा ये वाला आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है हमारे पास, अगेन देखें आप लोग, क्वेश्चन इसी पर है, प्राइस और कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। देखिए प्राइस हमारा क्या हो रहा है, आइटम का रिड्यूस हो रहा है, तो कम हो रहा है कितने परसेंट से, 20% से। इट सेल्स इंक्रीज्ड बाय X%। अब देखिए ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि प्राइस क्या हो गया है, प्राइस डिक्रीज हो गया है, तो सेल क्या होगा हमारा, सेल हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है, सेल हमारा इंक्रीज होगा। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द रिसेप्ट ऑफ द रेन्यू देन द वैल्यू ऑफ X इज। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या बताना है कि X का वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास रिसेप्ट में कितना इंक्रीज हो रहा है 25% इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे, पहले देखिए ऐसे ही 100% ले लें, तो पहले हमारा रिड्यूस हो गया, तो 100 से कितना हो जाएगा प्राइस रिड्यूस, वो हो जाएगा 20%, तो 100 से रहेगा अब वो 80, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर सेलिंग देखें, ठीक है ना, तो सेल क्या हो रही है, इंक्रीज, सेल हो रही है इंक्रीज, ठीक है, सेल हो रही है इंक्रीज, इट मीन्स कंजप्शन हो रहा है इंक्रीज,
तो जब इंक्रीज हो रहा है तो कितने परसेंट से हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारा 25 से परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 100 को 25 ऐड कर दें तो 125। अब देखिए, अब यहाँ से देखें हम लोग माइनस क्या आ जाएगा, तो 125 माइनस 80, ठीक है ना। तो आंसर कितना रहेगा हमारे पास 45, ठीक है ना, 45। तो ये 45 हमारा प्लस आ रहा है, तो इट मीन्स इंक्रीज रहेगा, ठीक है। तो जब इंक्रीज रहेगा वो कितने परसेंट होगा, तो वो क्या रहेगा 45। तो पहले कितना था, पहले था हमारा 80, ठीक है, 80 था, तो डिवाइड बाय 80 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, देखिए 0 एंड 0 विल गेट कैंसल, 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 डिवाइड बाय करेंगे 8 से, ठीक है। तो 450 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.25%, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हमारे पास x का वैल्यू रहेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा, कंसेप्ट नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो कंसेप्ट नंबर 7 में हमारे पास आता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे पास रिलेटेड होगा किसके, इनकम के, ठीक है ना, दूसरा एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, और तीसरा सेविंग होगा, ठीक है ना, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इट मीन्स फार्मूला क्या बनेगा, यानी कि अगर हम लोग इनकम की बात करें, इनकम होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर प्लस होता है सेविंग, ठीक है। एक्सपेंडिचर और सेविंग को अगर ऐड करें तो क्या आ जाएगा इनकम, यानी कि इनकम इज ई प्लस एस, हो गया ये वाला। यहाँ से हमारे पास फार्मूला आ गया। अब देखिए फार्मूला आ गया है, इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ मैन स्पेंड्स अ पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स अ पार्ट ऑफ इट। देखिए अब एक आदमी है यहाँ पर जो क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, क्या स्पेंड कर रहा है, मंथली इनकम को, ठीक है ना, स्पेंड कर रहा है और सेव भी कर रहा है इसका कुछ पार्ट, ठीक है ना। और उसके बाद जो रेशो आ रहा है हमारे पास किसका, एक तो एक्सपेंडिचर का और दूसरा सेविंग का, वो कितना है, वो है 26 और 3 का, ठीक है ना, 26 और 3 का है। अब हमें बताना है कि अगर इसकी मंथली इनकम है 7250, तो हमें बताना है कि कितना अमाउंट मंथली सेव होगा। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो ऐसे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, हम लोग बताते हैं कि जो हमारे पास रेशो है, एक है हमारा 26:, कितना है 3। तो हम लोग बताते हैं सपोज लेट हमारे पास x जो है, ठीक है, x जो है हमारा वो इसका कॉमन रेशो है, क्या है, कॉमन रेशो। अगर कॉमन रेशो है x तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो अब अगर हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना होगा 26x, और हमारे पास जो सेविंग होगी, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 3x, ठीक है। अब ऑलरेडी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि अगर हम लोग इनकम की बात करें, ठीक है, वो है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। देखिए इनकम हमारे पास कितनी है मंथ की, वो है 7250। तो इनकम की जगह मैं लिख देता हूं 7250 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर कितना है 26x प्लस क्या आ जाएगा 3x सेविंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 29x, तो कितना आ जाएगा 7250। तो यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 7250 डिवाइडेड बाई 29। तो ये होगा किसका वैल्यू, x का वैल्यू। तो जब हम लोग 29 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रहा है 250। कितना आ जाएगा 250। तो कॉमन रेशो आ गया हमारा 250। अब देखिए अब क्या करेंगे हमें क्या चाहिए, इसने बताया है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली सेविंग। तो मंथली सेविंग कितनी होगी इसकी, तो वो तो मंथली सेविंग है एक्चुअल में 3x है ना। तो इट मीन्स वो हो जाएगा 3x विच इज इक्वल टू 3 इंटू 250, वो आ जाएगा 750, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब रेशियो है, ठीक है, अगेन रेशियो है हमारे पास किसका, इनकम का किसके साथ, एक्सपेंडिचर के साथ, ठीक है। और कितना है वो 11:10 रेशियो है। और उसके बाद इसने बताया है कि हमारे पास जो सेव्स हो रहा है वो कितना है 9,000 पर एनम,
यानी कि एक साल में 9000 सेव हो रहे हैं। मंथली इनकम बतानी है तो कैसे बता सकते हैं हम लोग मंथली इनकम? तो अब देखिए, अब हम लोग वही बताएंगे कि हमारे पास कॉमन रेशो क्या है, एक्स हमारा कॉमन रेशो है, ठीक है। तो रेशो क्या बन जाएगा, एक तो हमारे पास एक्सपेंडिचर का और सॉरी इनकम का और एक्सपेंडिचर का, तो इनकम क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा 11x और एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा हमारा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 10x, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, सेविंग निकालेंगे। सेविंग क्या आ जाएगा, तो ऑलरेडी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि हमारे पास इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। हमें सेविंग निकालना है तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा, सेविंग। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ से इनकम माइनस क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर, वो हो जाएगा 11x माइनस 10x, ठीक है। तो इट मीन सेविंग कितना आ रहा है, x, सेविंग कितना हो रहा है, x। तो लेकिन सेविंग तो इसने पहले से ही गिवन बताई है कि सेविंग हमारे पास कितना है 90,000, इट मीन x का वैल्यू क्या आ गया, सॉरी 9,000, ठीक है। तो x तो आ गया हमारा 9,000। अब देखिए, अब इनकम बतानी है, क्या बतानी है, इनकम। तो इनकम के लिए क्या आना चाहिए, 11 इंटू एक्स, 11 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आया 9,000। लेकिन ये तो पूरे साल की आ जाएगी क्योंकि इसने पर एनम की बात की थी, तो इट मीन डिवाइड 12 से करेंगे तो मंथ आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें 11 को 9,000 से और डिवाइड कर देंगे हम लोग 12 से, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी 8250, 8250। तो ये हमारा आंसर रहेगा इस वाले क्वेश्चन में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या गिवन है कि अगर एक मैन जो है वो स्पेंड कर रहा है 2/3 ऑफ हिज इनकम, ठीक है, 2/3 ऑफ हिज इनकम किस पर कर रहा है, 2/3 स्पेंड कर रहा है। उसके बाद इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 14%, अब इनकम कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, 14% से इंक्रीज हो रही है और एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 20% से। हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा इसकी सेविंग में, ठीक है ना। यानी कि एक मैन स्पेंड कर रहा है 2/3 ऑफ हिज इनकम, उसको हम क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, और उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है कितनी, 14%, और एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 20%। अब हमें बतानी है कि परसेंटेज सेविंग हमारे पास क्या आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें। अब देखिए, रेशो हमारा है 2 और 3 का, इट मीन्स 2 और 3 हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 2/3 इसने बताया है, तो इट मीन्स ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास जो इनकम है वो रहता है हमारे पास एक्सपेंडिचर, सॉरी अगर हम लोग किसकी बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर इनकम की बात करें, तो इनकम किसके इक्वल होता है, इनकम इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो ऐसे भी मैं लिख सकता हूं ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, ठीक है। अब इनकम हमारे पास देखिए रेशो दिया गया है इनकम और एक्सपेंडिचर का, तो 2/3 का है, ठीक है ना। तो इट मीन्स अगर इनकम हम लोग 3 मान लें तो इट मीन्स 300% मान लें, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, वो होगा 200, ठीक है ना। ये रेशो है हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर का। तो इट मीन्स सेविंग कितना होगा, तो माइनस करना पड़ेगा, 300 माइनस 200 तो कितना होगा हमारा 100, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज हो रहा है 14%, यानी कि इनकम में कितना इंक्रीज हो रहा है 14%, और एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो रहा है 20%। तो इसमें हम लोग प्लस करेंगे इसका कितना, इसका हम लोग 14% इंक्रीज करेंगे, यानी कि 14% ऑफ 300, ठीक है, 300 का 14%, तो वो कितना आ जाएगा 300 का 14%। तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए 14 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 300, ठीक है। तो 0000 हमारा हो जाएगा कैंसल, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 42। तो इट मीन्स 300 को प्लस क्या करेंगे 42। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बनेगा 342, बन गया 342। अब जो हमारा 200 है इसमें इंक्रीज कितना लाना है हमें 20%, तो 20% इंक्रीज लाएंगे, ठीक है, 20% ऑफ 200। तो यहाँ से निकाल देते हैं 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 300, ठीक है। ये 0000 कैंसिल, 2 3 हो गया 60, ठीक है। 2 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी 300 नहीं निकालना है 200 निकालना है, तो 20 हो गया 40, ठीक है। तो इसमें 40 का इंक्रीज आ जाएगा, तो इट मीन्स प्लस हो जाएगा यहाँ से 40। तो 200 को 40 ऐड करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 240, ठीक है।
और उसके बाद अगर हम लोग देखिए माइनस करें 342 में से माइनस करें 240 तो सेविंग आ जाएगा। तो सेविंग हमारे पास कितना हो जाएगा 102 यानी कि 342 माइनस 240 तो 102 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से यहाँ देखें तो इंक्रीज कितना हो रहा है +2 का, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बताएंगे कि हमारे पास इंक्रीज सेविंग में कितना होगा, तो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2 डिवाइड बाई पहले कितना था 100 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। तो इट मीन्स 100 एंड 100 विल गेट कैंसल। तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 2% इंक्रीज हो रहा है किसमें, यहाँ पर हमारे पास सेविंग्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास है सेविंग अगेन, ठीक है। द सेविंग ऑफ सीमाज आर, सीमा की सेविंग दी गई है आर इक्वल टू 16% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में सेविंग दी गई है। वो कितना है हमारे पास, वो है 16%। और उसके बाद इसने बताया इफ हर सेविंग इंक्रीजेस बाय 25%, तो इसकी सेविंग इंक्रीज हो रही है किससे, 25% से। तो एक्सपेंडिचर जो है वो भी इंक्रीज हुआ है 10.5% से। तो आप लोगों को बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा इसकी इनकम में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए पहले आप लोग देख सकते हैं, देखिए अगेन हम लोग वही करेंगे जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने मैंने पहले ही बताया इनकम किसके इक्वल होता है हमारे पास, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना कि अगर हम लोग एक्सपेंडिचर को ऐड कर दें सेविंग तो क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। देखिए इनकम हमारे पास किससे इंक्रीज हो रहा है, 16% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग मान लें, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ चीज़ों को चेंज कर देते हैं ताकि इजी हो जाए इस वाले क्वेश्चन का रिजल्ट निकालने में, ठीक है। तो देखिए अब अगर हम लोग मान लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, ठीक है। अब देखिए अब अगर एक्सपेंडिचर 100% है, ठीक है ना, 100 है, तो सेविंग कितना होगा उसमें, सीमा सेव कर रही है 16%, ठीक है। तो सीमा सेव कर रही है 16% उसका, तो इट मीन 16। तो टोटल कितना हो जाएगा इनकम, 116 हो गया ये। उसके बाद 10% हमारा, यानी कि एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हो रहा है, 10.5%। तो 10.5% अगर इसमें इंक्रीज करेंगे तो 10.5 कितना होता है 100 का, दैट इज एक्चुअली 10.5, ठीक है ना। तो 10.5 100 में ऐड कर दें तो वो कितना हो जाएगा 110.5, ठीक है, 110.5। और इसमें कितना इंक्रीज करना है 25%, तो 25% यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर मैंने क्या किया 10.5 को प्लस किया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो 16 का अगर 25% निकालेंगे, देखिए 16 का हम लोग कितना निकाल रहे हैं 25%, ठीक है, 25%। तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 100 ये देखिए 25 1 जा 25 4 जा, तो 4 1 जा 4 4 जा, तो वो आ जाएगा हमारा 4%, कितना आएगा 4%, ठीक है। तो अब देखिए 4% से इंक्रीज हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 20। तो यहाँ पर आया हमारा 110.5 और यहाँ क्या आया 20। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा 130.5, ठीक है, 110.5 और 20 को ऐड किया तो 130.5। अब इंक्रीज कितना हुआ होगा, इंक्रीमेंट यानी कि परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना आएगा इसमें, वो आ जाएगा हमारा, देखिए पहले कितना था हमारे पास, तो पहले कितना था हमारा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इसमें और इसमें चेंज कितना आया है, तो 116 था 130.5 हो गया, तो इट मीन्स इंक्रीज आ गया 14.5 से, ठीक है। तो इंक्रीज कितना आया हमारा 14.5। तो पहले कितना था, पहले था 116, तो 116 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है दैट इज एक्चुअली 12.5%, ठीक है, 12.5% जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस देखिए अब हमारे पास और एक क्वेश्चन है, इसमें क्या बताया गया है कि एक ट्रायंगल की बेस है जिसको हम लोगों ने इंक्रीज किया है 40% से, ठीक है।
और उसके बाद क्या है, और उसके बाद कि इसकी हाइट को कितना इंक्रीज़ करें, इसकी हाइट को कितना इंक्रीज़ करें ताकि जो एरिया में इंक्रीज़ आ जाए वो कितना आना चाहिए 60%। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया था पहले वाले वीडियो में, जब मैंने परसेंटेज वीडियोस अपलोड किए थे तो मैंने बताया था चेंज इन परसेंटेज। ठीक है, चेंज कर रहे हैं हम लोग एरिया, तो चेंज इन परसेंटेज वो कितना होता है हमारे पास, दैट इज a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। देखिए इसमें a क्या है हमारा, सपोज a है विड्थ, तो विड्थ हमारे पास क्या आ जाएगा, विड्थ आ जाएगा हमारा 40 प्लस ब्रेडथ सपोज हमारे पास है x। ठीक है, तो प्लस क्या आ जाएगा 40 इंटू एक्स डिवाइड पे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो चेंज कितना करना है 60%, तो ये आ जाएगा 60, इस 40 को ट्रांसफर कर दो तो -40 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस, देखिए यहाँ पर मैं कर सकता हूँ 20 से, तो 22 जा और 25 जा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/5 और इंटू क्या आ गया x। अब देखिए 60 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर आ जाएगा 20 इज इक्वल टू x को कॉमन लिया तो यहाँ रहा 1 प्लस 2/5। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 5 प्लस 2 हो गया 7 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू x इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ ले जाएं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 25 है डिवाइड में तो जाएगा मल्टीप्लाई में और 7 जाएगा डिवाइड में, तो बनेगा x का वैल्यू, तो यहाँ से कर सकते हैं 25 हो गया 100 डिवाइड बाय आ जाएगा 7 इज इक्वल टू x। तो इंक्रीज हमारे पास एरिया अगर हम लोग कर रहे हैं 60% से, तो इट मीन्स हाइट को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, हाइट हमें इतना इंक्रीज करना पड़ेगा यानी कि 100 डिवाइड बाई 7। और आप लोग लिख सकते हैं 100 को जब डिवाइड करोगे 7 से, देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 7 1 जा 7, यहाँ पर रहा 3 0, 7 4 जा होता है हमारा 28, तो रिमाइंडर 2। इट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, कितना आ जाएगा 14 2/7। ठीक है, तो ये आंसर भी आप लोग रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें सारे समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करें, यूसुफ सर चैनल है, इसको फॉलो करें ताकि और वीडियोज़ में अपलोड कर पाऊँ। थैंक यू।